जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे इमरान खान की एक नेता है जो इमरान खान को डिफेंड कर रही है। क्योंकि अभी जो ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें सीधा सीधा पाकिस्तान को 5.37% ग्रोथ में पाकिस्तान की इकोनॉमी को बताया गया। उसी को टारगेट करते हुए ये एंकर भी पाकिस्तान की इस इमरान खान की इस चमची की क्लास लगा रहा है और पूछ रहा है कि ये रिपोर्ट आई कहां से और इस रिपोर्ट से सीधा सीधा फर्क किसको पड़ रहा है। तो ये एंकर और जो इमरान खान की नेता है, ये दोनों आपस में उलझ पड़े और उन्होंने अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए बहुत आगे तक पहुंच गए। क्योंकि कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानियों की जो दुर्दशा इस विश्व में हो रही है, वो किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा गवर्नेंस नहीं दिया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट, एंकर ने कितनी भयंकर वाली क्लास लगा दी इमरान खान की। और तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों गली नंबर 5 तो नहीं घूम करके आए, हजरत अल्लामा असद उमर मद्दज़ल्लहु अली। आवाम अपनी छाती पीट रही है और ये धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये बरसरे रोजगार हैं। कह रहे हैं कि फीकस आमदनी में $200 का इजाफा हुआ है। यहां ऐसे कई लोग मौजूद हैं। मैं अपने स्टूडियो में मेरे सामने बैठे हुए कैमरामैन को यहां सामने खड़ा कर दूं और उससे हलफ दे के पूछें पूरी जिंदगी में $200 एक साथ देखें, आपको इस सवाल का जवाब पता चल जाएगा। कौन से सैयारे से इन वजीरों को पकड़ के लाई है मैडम? लेकिन नूरुल आरिफीन, अगर आपको थोड़ी खुशखबरी दी है असद उमर ने, तो फिर आप आई थिंक ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट कर लें तो अच्छा है। ये आपके जो फिगर्स हैं, आपकी ग्रोथ रेट है 5.37, ये अब उनके दिमाग से तो नहीं है, उसमें देखिए उसके इंडिकेटर्स होते हैं, उसके मुताबिक आपकी ये जो पूरे फाइनेंशियल आपकी जो सिचुएशन है वो सामने आती है। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो 25 सेक्टर में, जहाँ पे 0% ये छोड़ के गए थे, 2.5% अब ग्रोथ रेट है। अब जाहिर है ये सारी चीजें ये परसेंटेज वाली हुकूमत, जरा अगर रुके तो मैं एक बात आपकी गोश गुजार करूं। ये परसेंट ले लेकर के तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। ये सारी बातें यकीनन आप दुरुस्त कह रही हैं, फर्क इतना है कि आपने गलत आदमी का इंतखाब कर लिया ये सब परसेंटेजेस देने के लिए। मैडम मैं ये पूछ रहा था, शौकत अजीज, जिनको मैं प्यार से शॉर्टकट अजीज कहता हूं, उनके दौर में भी यही सब होता था। हजरत नवाज शरीफ साहब के दौर में भी यही सब कुछ होता था। जनाबे आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में भी यही सब कुछ तरीका वारदात था। एक मरतबा फिर आप हमें भी वहीं गली नंबर 315 की चक्कर खिला रही हैं। मैडम ये परसेंट का जो चक्कर आप चला रही हैं, इससे मुझ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, इसलिए कि मुझे पता है कि एक आम आदमी के नसीब में वो जो उसके बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी थी, अब वो भी नहीं है। दवाओं की कीमतों में एक मरतबा फिर मिनी बजट के जरिए खातिर खा इजाफा हो गया है और अब ओपीडी जो कभी 200-300 रुपए में यहां इस एक शहर में कराची में ओपीडी हो जाया करती थी, अब वो 500 रुपए में नहीं हो रही। इस परसेंट का मैं क्या करूं? नूरुल आरिफीन, देखें हमने केपी में और अब पूरे पंजाब में इंसाफ हेल्थ कार्ड का तो इजरा कर दिया। 10 लाख के आप इलाज कहीं भी जाके पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते हैं और ये अब सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी करें ताकि आपको भी ये सहूलत मिले। विफाक क्या कर रहा है मैडम? एक मिनट, मैं सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी हूं, आपकी बात ठीक है। विफाक क्या रूह अफ़ज़ा पीने के लिए आया है? विफाक सिर्फ इमरान खान की शुमाइला ब्यूटी क्रीम की तारीफें करने के लिए आया है, जो वो लगा करके इतने हैंडसम है। वर्ल्ड कप वो हमारे जो गले पड़ा हुआ है। इमरान खान क्या करने के लिए आए? इमरान खान से मैं किस बात का पूछूं? अलटप बयान उनके वजीर दे रहे हैं और इमरान खान कह रहे हैं शाबाश बच्चा लगा रहे। नूरुल आरिफीन, देखिए 18वीं तरमीम के बाद वफाक के पास तो हार्डली कुछ बचता है, सारी चीजें डिवॉल्व होके विफाक के पास क्या है? विफाक के पास क्या है मैडम, ये बताइए आप। पहले मुझे वो बता दीजिए जो मैं विफाक से पूछ सकता हूं। वफाक के पास जो है वो उन्होंने आपकी जो फाइनेंशियल जो आपकी डिवीजन होती है, जिस तरह आपका बिजली, आपका गैस, ये सारी जो एनर्जी सेक्टर हैं वो उनके पास होते हैं। फिर जो फाइनेंस की तो वो भी तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सूबों को आगे बिजली गैस भी तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। गैस मुल्क में है नहीं, बिजली का काल पड़ा हुआ है। बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और उस पर आपस में वजीर एक दूसरे को मुबारकबाद देते फिर रहे हैं। मैडम मुश्किल हो जाएगा डिफेंड करना आपके लिए, थोड़ा सा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई तो खान साहब वैसे भी हमें बताते रहते हैं कि पूरी दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान अब भी सस्ता है।
तो क्या हुआ, एक इंटरनेशनल जरीदे ने हाल ही में यह बताया कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में महंगाई के मामले में तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान दुनिया में महंगाई के मामले में है, लेकिन मुल्क का वजीर आजम सुबह शाम लोगों से दरोग गोई के रिकॉर्ड कायम कर रहा है और उसके अनमोल रतन उससे आगे बढ़ बढ़ करके झूठ के इस मिशन को लेके गली गली मोहल्ले मोहल्ले बजरिया टेलीविजन चैनल्स, बजरिया मनपसंद जो है एंकराने कराम इस झूठ की तरवीज में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आपने माशाल्लाह इतना इस कदर तफसील के साथ बयान किया है। अब ये देखें कि इनका मसला ये है कि ये इन्होंने झूठ बोलना होता है सुबह से लेके शाम तक और हर वक्त। आप देखें कि ये वही असद उमर है जिसने स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ वहाँ पे खड़े होके वादा किया और ऊंची ज़ुबान में और ऊंची आवाज़ में ये कहा कि हम जो है ना वो आपके साथ हैं और आपके मसले मसाइल हल कर देंगे, और मुझे अगर खुदा न खास्ता मैं नहीं कर सका तो ये आप मुझे मेरी वीडियो दिखाइएगा। फिर इसने इस्लामाबाद के वासियों के साथ भी जितने वादे किए और ये कहा कि जी आप रिकॉर्ड के लिए जो मेरी तकरीरें हैं ना ये अपने पास रख लें। लेकिन बेशर्मों का एक ऐसा टोला है कि जिन्होंने कोई लगी लिपटी नहीं है किसी की, ना इनके पास अपनी कोई इज्जत है, ना इनके पास कोई दूसरे की इज्जत है, ना इनके पास जो है वो अवाम की इज्जत है, ना इनके पास अवाम के मसाइल को हल करने का शऊर है, ना इनको ये तो वो टीका लगवाने वाली कौम है। इनको तो वो रोज़ाना टीका लगे जिसमें इनको दिन में हूरे नज़र आएँ, और ये देखें कि इनका जो सफ़र है वो कट्टों से, अंडों से, वच्छों से और समुंदर में गैस निकलने से। और मैं तो हैरान हूँ, उस दिन ही मेरा तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रह गई थी जिस दिन उन्होंने वज़ीर आज़म बनते ही ये कहा कि जो पेट्रोल पंप्स के ऊपर टॉयलेट्स हैं ना उनके ऊपर वज़ीर आज़म का नाम लिखा होगा, नंबर लिखा होगा। अगर लोग सफाई नहीं करेंगे इसकी तो ये इसका व्हाट्सएप हमारे पास आएगा और हम इनकी चलान कर देंगे। मैं उनकी वो बात सुन के कभी मीडिया में उसको दिखाइएगा, लोगों को याद करवाइएगा। मैं तो हैरान परेशान रह गया और मैंने कहा कि यार इस बंदे ने कुछ नहीं करना, क्योंकि इसको कोई किसी चीज़ का पता ही नहीं है। कभी ये जापान और जर्मनी के बॉर्डर्स एक साथ होते हैं, कभी ये जो रूहानियत जो है उसके ज़रिए इलाज करना चाहते हैं, और इनके पास किसी किस्म का कोई क्लू है ही नहीं। और फिर ये कि आजकल इनके पास सिर्फ एक ही मसला है जो सबसे बड़ा है, और वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो कब वापस आ रहे हैं, और मियाँ नवाज शरीफ की जो है वो बीमारी जो है ठीक हो गए हैं, अगर हो गए हैं तो क्यों हो गए हैं। ये खुदा न खास्ता ये चाहते थे कि वो ठीक ना हो और उनकी तबीयत ख़राब रहे उसकी बजाय, और फिर ये कहते हैं कि जी वो झूठ बोल के गए हैं। वो अल्लाह के बंदे, तुमने साइन किए, कबीना ने उसके ऊपर इजाजत दी है, कबीना ने उसको ये तो बताया गया है ना कि इन्होंने साइन किया है। अब छोड़े ना, अब ये बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी, पता नहीं उस पर किसने साइन किए। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी मोहतरमा उज़मा कारदार साहिबा, मैंने कहा शायद आपको अब तक उन पाकिस्तानियों के नाम पता चल गए हों, आपके पास वो फहरिस्त आ गई हो मीडिया विंग की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके अकाउंट में अल्लामा असद उमर ने $200 भिजवाए थे। मैडम कोई नाम अगर 2-4 अगर आप शेयर करें, एक बात तो ये, उसके बाद फिर मैं अपना अगला सवाल पूछूं। नाम आ गए आपके पास? हमारे जो आईटी सेक्टर है उसमें बहुत सारी हमारी ख़वातीन और यूथ हैं जो कि फ्रीलांसर्स के थ्रू वो उनकी ट्रेनिंग होती है और फिर वो उससे आगे उनको ऑर्डर्स मिलते हैं और उनको घर बैठे जो है ना 60-70 हज़ार रुपए की वो कमाई कर लेते हैं। ये हम एक लार्ज स्केल पे इसको हमने पंजाब में ख़ास तौर पे PITB में इंट्रोड्यूस किया है। और मेरे एक मैडम एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, ये बहुत एहसन इक़दाम है अगर आपकी हुकूमत ने काम किया है। लेकिन मैं थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये कराची किसी हुकूमत की तरजीह में नहीं है? मतलब फलाना काट दिया KPK में, ढिकाना काट दिया पंजाब में, उसके अलावा कोई आगाज हुकूक बलूचिस्तान, ये कराची किसी की प्रायोरिटी में नहीं है? कराची सिर्फ पीपल्स पार्टी को अलॉट कर दिया है, फुटबॉल खेलते रहो सुबह से शाम तक,
जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है का नाम लेकर के। इमरान खान क्या सिर्फ इस्लामाबाद के वजीर आजम है? कराची के लिए क्या किया है, जरा अगर आप 2-4 अल्फाज में बताएं। देखिए अभी ग्रीन लाइन है और वहां पे लोग इतने खुश हैं, लाइनें लगी हुई है ग्रीन लाइन के सामने। ये भी तो वफाक ने आपको एक मंसूबा है मुकम्मल करके दिया है। मतलब और दूसरा देखें, आपको पंजाब हुकूमत ने जो इंसाफ हेल्थ कार्ड है उसमें 400 अरब जो है वो अपने पंजाब के जो बजट से मुख्तस किया है। अब सिंध को चाहिए ना कि अगर वफाक से थोड़ा ये पैसा वफाक देगी, थोड़ा ये अपना रिसोर्सेज भी उसमें डालें, तो तब इस तरह से सेहत कार्ड जो है उसकी सहूलत मिल सकती है सिंध वालों को भी। अब ये आपके जो मेहमान बैठे हुए ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत कोई क्लू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कोई 35 साल आपको कौन सा क्लू था? अगर आपको कोई क्लू होता कि किस तरह हुकूमत करनी है, गवर्नेंस किस तरह का नाम है, तो आपको फिर लोग रिजेक्ट ना करते। आप अभी भी हुक्मरानी कर रहे होते लोगों पे, लेकिन आपने लोगों का इतना इस्तेहसाल किया। वेट कीजिए, आप बात ठीक कह रही हैं, शायद का सीगा मैंने लगाया है, आप बात शायद ठीक कह रही हैं, लेकिन जिन लोगों को अवाम ने मुस्तरद किया, क्या उनमें आपके वो अनमोल रतन काबीना के गैर मुंतखब अरकान शामिल नहीं है, जो पैराशूटर्स हैं, जिनका इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना ताल्लुक था और ना इस हुकूमत के जाने के बाद कोई ताल्लुक रहेगा? ये तोहमत आप किस पर धर रही हैं, पहले सिर्फ ये बता दीजिए। देखें जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो कैप्टन ऑफ द टीम है और उनकी सवाबदीद है वो किसको अपने साथ एडवाइजर रखते हैं और किसको अपनी कैबिनेट में लेते हैं। नहीं, यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर अकेले इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक गलत फैसला करते हैं कि मुशर्रफ के साथ वजीर बन चुके एक आदमी को यूसुफ रजा गिलानी की खुशामद चमचागिरी करके वजारत और मुशावरत हासिल करने वाले एक लोटे को वो वजीर बना दें, तो चूंकि इमरान खान साहब शुमाइला ब्यूटी क्रीम की वसातत से हैंडसम हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, तो उनका ये गलत सही होगा, आप यही फरमा रही हैं? देखें, उनकी अगर डिसीजन है तो उसका जो भी नतीजा है अच्छा या बुरा, उसकी जिम्मेदारी भी प्राइम मिनिस्टर के साथ है। जिम्मेदारी वजीर आजम पर तो है, लेकिन वजीर आजम जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे हैं ना। अगर इधर माफियाज के नाम पे रोना पीटना लगाया हुआ है, आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। किसानों की बढ़ोतरी के नाम पर किसानों को यूरिया के लिए धक्के खिलवाए जा रहे हैं, और अगेन कहना वही है कि आपने